मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश की जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और किसानों को आश्वासन भी दे रहे हैं कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां विधानसभा का आज 13वां दिन। हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे और हंगामे के कितने आसार हैं। देश के कई जिलों में बेमौसम बारिश का दौर लगातार जारी है। अभी फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है कि बारिश से किसानों को राहत फिलहाल नहीं मिलती है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत। आज भी कई हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आपको बता दें कई ज़िलों में बारिश की वजह से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। ऐसे में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ख़ुद खेतों में पहुँच निरीक्षण कर रहे हैं और फसलों का जायज़ा ले रहे हैं। उन किसानों को बार बार यही बात कहते नजर आ रहे हैं, इस बात का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं प्रदेश के मुखिया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। और बात करेंगे इस खबर पर। अरविंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। अरविंद जी, लगातार बेमौसम बारिश का दौर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और इस बारिश की चपेट में कई जिले आ चुके हैं और ऐसे में जो अन्नदाता उनकी जो खड़ी फसल रही, खलिहानों में जो फसल रही, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और ऐसे में प्रदेश सरकार लगातार उनको आश्वासन, राहत राशि का देती नजर आ रही है। खुद प्रदेश के मुखिया इस बात को लेकर गंभीरता से कदम उठाते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ अपडेट है आज मौसम को लेकर और किसानों को लेकर? बिल्कुल कमर, पहले अपन मौसम की बात करेंगे जी। तो मौसम अभी आज का जो दिन है वो साफ रहेगा। आज मौसम बरसात और इस तरह की कोई सूचना नहीं है और मौसम विज्ञानी की मांगे तो 23 और 24 तारीख जो आने वाला है उसमें फिर मौसम बदल सकता है। दिन से लेके मालवा, महाकौशल और बुंदेलखंड यहाँ बरसात हो सकती है। कई जिले उसकी चपेट में आ सकते हैं और ओला बारिश भी हो सकती है। दूसरी बात, यदि बात करें तो लगातार जिस तरीके से बारिश और ओले वृष्टि हुई है और किसानों की खड़ी फसल को बहुत नुकसान हुआ है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है किसानों को राहत पहुंचाई जाए। किसानों के क्षेत्रों में प्रदेश के मुखिया जो शिवराज सिंह चौहान है वो भी पहुंच रहे हैं और किसानों को ढाढ़ बंधा रहे हैं और किसानों की जितनी भी राहत मिल सकती है उससे ज्यादा प्रयास प्रशासन कर रहा है और मुख्यमंत्री लगातार उसमें निगाह बनाए हुए हैं। वो खुद उसके देख रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से जो अन्नदाता है उसको राहत पहुंचाया जाए, क्योंकि जो ओला वृष्टि हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है जिसके कारण किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उनकी नुकसान की भरपाई कैसे भी करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। कमर जी बिल्कुल, सरकार लगातार इसको लेकर गंभीरता से बार बार बात कहती नजर आ रही है। खुद प्रदेश के मुखिया ये बात कह रहे हैं कि किसानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। हालांकि जिस तरह से 2 चरणों में सर्वे की बात भी निकलकर सामने आई थी अरविंद जी, और एक चरण का जो सर्वे वो पूरा हो चुका है, दूसरे फेज़ का भी लगभग पूरा होने की है, क्योंकि 25 तारीख तक कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि दोनों फेज़ का सर्वे कर लिया जाएगा। तो ऐसे में राहत राशि को लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है अपडेट? बिल्कुल कमर, जिस तरीके से सर्वे चल रहा है सर्वे को तुरंत पूरा करने की बात हो रही है। 25 तारीख को दूसरा
जो राउंड सर्वे का पूरा हो जाएगा। और लगातार बारिश होने के कारण वो रकबा बढ़ता जा रहा है कमर, इस कारण जी। प्रशासन को ये परेशानी हो रही है। एक तरफ जब जांच पूरी होती है, दूसरी तरफ फिर वही बात आती है। तो लगातार इस पे प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से पूरा सर्वे हो जाए और सर्वे होने के बाद तुरंत राहत राशि किसानों के खाते में पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं, जल्द से जल्द वो पैसा उनके किसानों के खाते में पहुंचेगा और किसानों को राहत दी जाएगी। अगली फसल जो होने वाली है उसकी तैयारी के लिए भी प्रशासन बिल्कुल है। खाद की व्यवस्था से लेकर तमाम बिजली की व्यवस्था की जा रही है और लगातार किसानों को जो अन्नदाता है उसको कैसे उसका जीवन स्तर सुधारा जाए, कैसे उसकी आय में वृद्धि की जाए, वो लगातार प्रयास कर रही है सरकार। मगर इस तरीके की प्राकृतिक आपदा जो आती है वो कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान पहुंचाती है। और किसान क्या, मध्यम वर्गीय हर व्यक्ति परेशान होता है। यदि अनाज नहीं होगा, अनाज खराब क्वालिटी का होगा, तो कहीं ना कहीं किसान के साथ साथ अन्य लोग भी परेशान होंगे, उनको महंगा अनाज मिलेगा। और किसानों को तो बहुत ही समस्या है किसानों के लिए। उनका जो फसल थी वो पूरा नष्ट हो गई है। तो प्रशासन लगा हुआ है। देखिए, प्रशासन अपना काम करता है और प्रशासन जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रशासन पे निगाह बनाए हुए हैं, लगातार किसानों को राहत दे कैसे जल्दी से जल्दी दी जाए उसका प्रयास कर रहे हैं। जी कमर। बिल्कुल अरविंद जी, और जिस तरह से बेमौसम बारिश की जो मार पड़ी है, किसानों और अन्नदाताओं की फसल बर्बाद हो गई है, दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया बार बार इस बात को लेकर आश्वासन दे रहा है चिंता करने की जरूरत नहीं है, राहत राशि जरूर दी जाएगी सर्वे कराकर। लेकिन जिस तरह से किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, बारिश का दौर अभी फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है, जिस तरह की संभावनाएं मौसम विभाग जताता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर अन्नदाताओं से आपकी बात हुई तो क्या कुछ कहना है उनका? बिल्कुल, किसानों से हमारी जो बात हो रही है उनका तो बहुत दुखी है और उनके तो आंसू रुक रहे हैं। जिस तरीके से उनके साथ एक वज्रपात हुआ है, प्राकृतिक आपदा आई है, उसको लेकर वो बहुत परेशान है। मगर उनको कहीं ना कहीं ढाढ़स है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस पे काम कर रहे हैं, लगातार अपने मंत्रियों को फील्ड में किसानों के खेत में जाने की बात की है। विधायकों को भी बोला गया है कि वो खेत पे जाए, किसानों से 1 to 1 चर्चा करें, किसानों को कैसे राहत दे पाते हैं उसके लिए प्रशासन पर दबाव बनाया। प्रशासन के लोगों से भी साथ में मिलकर सर्वे कराए। सर्वे सही ढंग से होना चाहिए। सर्वे में हर किसान जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होना चाहिए और जो इंश्योरेंस किसान बीमा है उसका भी पैसा जल्दी जल्दी किसान को मिले, उस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा है और बड़ी आपदा है, तो इसमें थोड़ी सा समय तो लगेगा। मगर इसके बाद भी मुखिया इतना सहनशील और इतना वो है कि वो लगातार प्रयास कर रहा है और इसमें किसानों को जल्दी से जल्दी राहत मिले, इस बात के भी प्रयास जारी है। बिल्कुल, प्रयास लगातार सरकार की तरफ से जारी है, लेकिन किसान उनको जो मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और जिस तरह से बजट सत्र में इसको लेकर काफी गहमागहमी का माहौल भी अरविंद जी बनता नजर आया था। तो ऐसे में विपक्ष के सवालों को लेकर सत्ता पक्ष का क्या कुछ नजरिया सामने आया और क्या कुछ सवाल विपक्ष के सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, सत्ता और विपक्ष में तो तीखी बहस हुई इस मामले को लेकर, किसान के मामले को लेकर। और सत्ता पक्ष की ओर से जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है उन्होंने कमान भी संभाली हुई थी। उन्होंने सवाल भी किया प्रतिपक्ष नेता के, आपके 2 नेता हैं जो दिग्विजय सिंह है और कमलनाथ जी हैं, वो किन किसानों के खेत पे गए और किन किसानों से बात की है? आज तक वो तो ना किसी किसान से गए, ना किसी किसान से बात की है, ना किसी किसान के खेत में गए, ना किसी फसल पे उन्होंने कोई बात की है। तो ये सब जो आंसू है, ये घड़ियाली आंसू बहा रही है विपक्ष और लगातार उनको घेरने का प्रयास जो विपक्ष करता है वो कहीं ना कहीं उसकी जो गति है उसको कुंद करने का प्रयास सत्ता ने किया है। और देखने में भी आता है, देखिए, कांग्रेस विपक्ष में जरूर है मगर कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है कमर की किस तरीके से किसानों की समस्या हो या अन्य समस्या हो। तो उसमें जिस तरीके से विपक्ष को एक भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं होना चाहिए। आपने सबने देखा कि जिस तरीके से वो अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए, उस प्रस्ताव को वो प्रस्ताव बनना नहीं था, कानूनन वो नहीं होता है। इसके बाद तो वो तो अपनी बत पिटवाते हैं और इतने कद्दावर नेता है कांग्रेस के, वो सब अपने आप को अलग थलग किए हुए और पार्टी में एक रूपता नहीं दिखती है, जिसके कारण वो किसी भी मुद्दे को उठाते वो मुद्दा कुंद हो जाता है, वो मुद्दा बन नहीं पाता, सत्ता उसकी हवा निकाल देता है। कमाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए अरविंद जी आपका। तो आपको बता दें, बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले के बीच जो बारिश की मार पड़ रही है वह अन्नदाताओं पर पड़ रही है। लेकिन ऐसे में शिवराज सरकार भी लगातार आश्वासन देती नजर आ रही है और साफ तौर पर यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण कराकर, सर्वे कराकर उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि जिस तरह से मौसम विभाग बार बार इस बात को लेकर संभावनाएं जताता नजर आ रहा है कि अभी बारिश का दौर थमता नजर नहीं आएगा। हालांकि जिस तरह से देखा जाए, मार्च में इस तरह बेमौसम बारिश होने से काफ़ी नुकसान किसानों को झेलना पड़ा।